You are somebody जिसके सीरियसली नाम से सर मिलिटेंट शुड पी इन देयर पैंट्स. बिल्कुल फेयरलेस, बिल्कुल जो हम पिक्चरों में देखते हैं वही वैसे टाइप का. झाड़ी के अंदर उग्रवादी, जख्मी उग्रवादी घुस गए, कुछ खाने पीने के लिए, चाय पीने के लिए आए और ऊपर से ही सीलिंग से ठोक दिया उन्हें. और उन दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बोलते थे, तो मुझे बोला था कि आप जाओ कुछ करो. पहला पहना बनियान और गमछा पहन लिया और नीचे स्पोर्ट्स जूता और एक पिस्टल रखा पीठ में. तो जब वो डर गया तब मुझे भरोसा हुआ कि ये झूठ नहीं बोल रहे. और आप यहाँ तक सिर्फ पिस्टल लेके गए हैं अकेले सर? तो उस समय उसने अपना पिस्टल निकाला, मैंने अपना निकाला और एक दूसरे को मारा. एक्चुअली उग्रवादी मिलने के लिए ना थोड़ा गांव वालों को ठगना पड़ता है, गांव वाला और कुत्ता. अच्छा. तो बोलते बोलते उसने उससे राइफल छीन लिया और उसी से मार दिया. जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स. और आज के जो गेस्ट है उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ही इज़ अ लीजेंड अमंगस्ट लीजेंड्स. यानी लीजेंड्स के बीच में भी वो लेजेंड है. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड इंडियन आर्मी ऑफिसर्स. मतलब मिलिटेंट्स की वाकई में फट जाती थी उनका सिर्फ नाम सुन करके. इसीलिए उनका नाम पड़ गया चंगेज़ खान. जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उस समय ऐसा माहौल था, और जब कोई एरिया बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता था तो लोगों का मानना है कि कहते थे कि पैंगिंग को भेज दो, वो सारा सॉर्ट आउट कर देगा. एंड येस, आवर गेस्ट टुडे इज़ कर्नल हेमंतो पैंगिंग, सेना मेडल एंड बार ऑफ 9 पैरा स्पेशल फोर्सेस. वो ऐसे सज्जन हैं जिनको देख करके सिर्फ मैं नहीं, लेकिन मेरे जनरेशन के जितने स्पेशल फोर्सेस ऑफिसर्स हैं मेरे कोर्स में, मेरे से थोड़े सीनियर, मेरे से थोड़े जूनियर, एवरीबडी वांटेड टू बी Major Panging then, and all of us opted for Special Forces. So it is indeed a very proud moment for me to be presenting Colonel Hemanto Panging for the first time on a podcast. Sir के 80% of operations जो उन्होंने किया है, it's actually classified, जिनके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं. लेकिन जो बचे हुए 20% हैं और जिसको हमने बड़े डिटेल में पॉडकास्ट में कवर किया है, they are as exciting as anything can be. And yes, before we start straight with the podcast, हमने अभी एक मॉन्क्स एंड वॉरियर्स क्लिप्स करके चैनल लॉन्च किया है, जिसमें हमारे छोटे छोटे वीडियोस ऑफ ऑल दोस पॉडकास्ट दैट वी हैव कवर्ड आपको सारे वहाँ पे मिल जाएंगे. जिनके पास टाइम कम है, यू मे लाइक टू चेक दैट आउट. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड. सर जय हिंद सर, एंड थैंक यू सो मच सर कि आज आप हमारे इस चैनल पे आए सर. एंड हमारा जैसे कि ये चैनल का सर द मेन विजन हैज़ बिन टू गेट लेजेंड्स, और आप जैसा लेजेंड सर स्पेशली इसीलिए क्योंकि सिर्फ मैं नहीं सर, मेरे जनरेशन के जितने अभी स्पेशल फोर्सेस में हैं सर, ऑल ऑफ अस हैव सम टाइम एस्पायर्ड टू बी देन मेजर पैंगिंग. और हम इसीलिए स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन किया था सर, बिकॉज आप उस समय एनडीए में थे. एंड थैंक यू सो मच सर कि आप आए. वी आर रियली वेरी एक्साइटेड सर. कर्नल साहब, कर्नल कश्यप, I am really, Jai Hind, and I am really honored you invited me here. And you are taking me back into time, into when I was an instructor in NDA. Sir. And all of you were young cadets of 19 years, 20 years, 18 years. Sir. Of course, I was also, मैं भी young था उस समय. आपके बैक फ्लिप्स देखते थे हम तब. उस समय मैं भी एक मेजर ही था सर. न्यूली मैरिड. सो नॉस्टैल्जिया, memories are flooding back into me. Those were a lot of years I cherish. Thank you so much. नहीं सर, it's indeed an honor सर. So हम शुरू करते हैं सर. एक आपका आप लोगों को पता नहीं है सर कि आप क्या चीज़ हैं एक्चुअली. लोग एक्चुअली जो लोग हीरोज़ को ढूंढते हैं सर, मतलब आई वांट टू टेल देम कि यू आर समबडी जिसके सीरियसली नाम से सर मिलिटेंट शुड पी इन देयर पैंट्स. एंड ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस सर. एंड हम जैसे सर 9 पैरा SF, again 9 पैरा SF, what it is there's so many legends. एंड यू आर वन ऑफ द दोज लेजेंड्स सर, जिसके बिना मतलब हमारी जो इंसर्जेंसी या काउंटर इंसर्जेंसी की जो लड़ाई है,
it cannot be complete जिनके mention के बिना सर. नाइन पैरा कमांडो एक समय तो वन ऑफ द बेस्ट बटालियन थे इंडियन आर्मी के. एंड मैं खुद लेजेंड्स के साथ ऑपरेट किया. मेरे सीनियर्स थे, माय जूनियर्स, माय कॉलीग्स, एंड ऐसे तगड़े तगड़े जवान थे नाइन पैरा में. सर. उनके सबके याद आता है. Many died, many are still alive, thankfully. और मुझसे अगर डरना भी है तो मैंने अपना ड्यूटी किया. और डरना है तो खराब लोग, टेररिस्ट, वो डरना चाहिए मेरे से. और पब्लिक का तो आई हैव रिप्रेजेंटेड द पब्लिक सर. एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टास्क दिया एंड हम दिल खोल के फुलफिल करने का कोशिश किया. वी हैव सिंपली ट्राइड टू फुलफिल आवर ड्यूटीज. सर. एंड हमारे एक्सपेक्टेशंस इतने हाई होते थे. जब मैं कमांडो में आया नाइन पैरा में, तो ऐसे ग्रेट ऑफिसर्स थे, जवान थे कि उनके जो पास्ट परफॉर्मेंस था वो हर हफ्ता 3-4 को मारते थे. एंड टू लिव अप टू दैट ना, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. सर. इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट. हम पूरे 6 महीने 1 साल काट देते थे ना उसको पूरा करने के लिए, उनके बराबर करने के लिए. एंड आई थिंक द ओवरऑल टीम वर्क, अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, एक दूसरा को के लिए रेस्पेक्ट, प्यार बहुत था. एंड हम लोग एक गुड, एकदम तगड़ा टीम जैसे काम करते थे. सर. कि हमें पता था कि अगर मैं जख्मी हो जाऊँ या मर जाऊँ, मेरा बॉडी जो है ना लेकर के आएगा. हाँ, लेके वापस आएंगे ये लोग. दैट काइंड ऑफ फेथ वाज देयर. सो to be successful, I think any organization या सब यूनिट, ये टीम स्पिरिट is very important, and we got to develop it, and we got to have faith on each other. So Sure. I have, since you are talking about Nine Para is a historical unit. Yes. Lot of history is attached. लाइक मंडोल में वो लोग 1971 वार में मंडोल गन पोजीशन. एक गन पोजीशन था पुंछ नदी के उस पार. वहाँ अटैक कर दिया और एक टोटली एक बैटरी को डिस्ट्रॉय करके वापस आए. सर. और जिसका एक्नॉलेजमेंट किसी को था ही नहीं उन दिनों के जो ऑफिसर्स थे, जवान थे. लेकिन आफ्टर द वॉर उनके जीओसी साहब ने एक्नॉलेज किया कि कोई आया था और डिस्ट्रॉय करके गए. उससे हमारे लोगों को, कई लोगों को पता चला. सो ऐसे लोग थे, ऐसे शेर दिल, हीरोज़ के बीच में मैं घुस गया. तो हमें भी पता लगा कि हम सिर्फ हीरो नहीं है, और भी बहुत लोग थे और आते रहेंगे. हाँ, आते रहेंगे. हमारे देश में हीरो की कमी है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है. उनको चाहिए थोड़ा सा बैकिंग एंड थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी. दैट्स इट. सही कहा. सो यू रिमाइंडेड मी ऑफ नाइन पैरा. थैंक यू सो मच. सर. अगेन नॉस्टैल्जिया, गोइंग बैक. We will talk a lot about this, sir. इसको हम शुरुआत से एक बार आपकी शुरुआत करेंगे सर. आप सर अरुणाचल प्रदेश से हैं, तो अरुणाचल प्रदेश से एनडीए, मतलब इट वाज लाइक यू आर फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर सर, आई थिंक. तो पहले किसी ने आपको गाइड किया या आपका था कि मेरे को एनडीए में ही जाना है या आर्मी में जाना है? किस तरह से शुरुआत हुई सर उस जर्नी की? Very pertinent question, and I think I'd like to dwell upon it little bit. My father was an officer in SSB, सर. and he was very good hunter and physically very fit. My father,
and my mother was a school teacher, and a very good one at that. A very good school teacher, strict. And I had an elder brother. उन दिनों में अरुणाचल प्रदेश में ना एक गांव था नामसिंग गांव करके. वहाँ रोड भी नहीं थे, बिजली भी नहीं था, जंगल ही जंगल, और शेर बहुत थे, टाइगर्स. गांव के पशु वगैरह खा जाते थे. I have grown up somewhere closer. Yes, absolutely. No, you are as much Arunachali as Very me. much. तो वहाँ से हम कुछ अच्छा चीज़ सीखा ना, जो मेरा माँ और पिताजी ने सिखाया was to have slightly good aim. एक एम्बिशन रहना चाहिए एक बच्चा में, एंड द एबिलिटी टू वर्क हार्ड, वो होना चाहिए. क्योंकि आप हार्ड वर्क करेंगे ना, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा आपको, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा. तो यंगस्टर जो है, देन थर्ड थिंग इज़ वो डिसुएड नहीं होना है. मतलब अपना जो एम से साइड ट्रैक नहीं होना चाहिए, उसको होने नहीं देना है. यंग पर्सन, इट कैन बी अ गर्ल, इट कैन बी अ बॉय. सो वी वर एक्चुअली फेड. एक कमांडो कॉमिक्स आते थे. Yes. तो पिताजी उसको एक कॉपी लेके आते थे कहीं से, पुराना वाला. उसको हम लोग 10 बार पढ़ते थे. एक तो कमांडो कॉमिक्स हो गया और एक काउबॉय कॉमिक्स. Those were currency also उस समय सर, एक्सचेंज होते थे फिर. हाँ, नहीं हमारे बीच तो होता नहीं था. ऐसा? पिताजी कहीं से लाते थे, आई थिंक फ्रॉम लाइब्रेरी और फ्रॉम समवेयर. दुकान में भी मिलता नहीं था, और वहाँ से लाके हम लोग 10 बार 20 बार पढ़ते थे. तो मेरा छोटा भाई था, अभी चीफ इंजीनियर है गेल में. सर. उसको मेजर जॉन पुकारते थे. हिज निकनेम वाज जॉन. तो माय फादर इज टू कॉल हिम मेजर जॉन. सो वो सपना देखा होगा कि एक को पायलट बनाएंगे, एक को आर्मी में भेजेंगे, एक को नेवी में भेजेंगे. एक बहन भी थी, सर. जज बन गई थी अरुणाचल में. वाह सर. चाइल्ड बर्थ में मर गई. सो वेरी ब्राइट सिस्टर आई हैड. सो फ्रॉम दैट प्लेस, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट के जंगल से हम निकले. एंड ओनली थिंग दैट टुक अस अप और wherever we are is ambition, hard work, perseverance. In simple terms, ये 3 चीज़ ने हमें खींचा. और हमारे समय इतने ऑप्शंस भी नहीं थे, ऑप्शंस बहुत कम थे. बिल्कुल सर, बहुत ही कम चीज़ें हाँ, होती थी. बट हम लोग सब फौज को ज्वाइन करने का इच्छा बहुत था. फौज, सर. to serve the country, and do earn a name for ourselves and the family and the whole country as a whole. We had this jazba and deep desire in us कि nothing could dissuade us. So मेरा भैया चला गया सैनिक स्कूल ग्वालपारा में. पहले तो वो RIMC में जाने का कोशिश किया, नहीं हुआ. फिर वो चले गए. मेरे से 1 साल ही बड़ा था, तो मैं भी सैनिक स्कूल इम्फाल में चला गया. वो चला गया सैनिक स्कूल ग्वालपारा. और तीसरा भाई जो है वो सैनिक स्कूल जाने का थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, पैसे का भी कमी था. फिर वो इंजीनियर बन गए. सर. तो वहाँ से फिर सैनिक स्कूल से फिर हम क्लास 11 दे के NDA चले गए दोनों. और NDA में मेरे से सीनियर था भैया. आप लोग एक ही टाइम पे थे सर? हाँ, हाँ, 1 साल. 1.5 साल सीनियर था. तो ही वॉज इन हंटर स्क्वाड्रन, आई वॉज इन ब्रावो स्क्वाड्रन. तो मुझे बहुत लिफ्ट भी मिला NDA में सर. बिकॉज ऑफ हिम. ब्रदर्स कॉर्डन. No, because his whole course is to Yes. give me preferential treatment, but the course immediately junior to him. He used to be after me. So that's how in Sainik school also
I worked very hard. My brother was the school captain in Gwalpara, so he was the academic topper. Sir, Monto Panging, sir. Yes, Sir. group captain. So I also decided that I should break his record. So that kind of healthy, I think, sibling Yes, sir. sibling rivalry was always there, and so I also did pretty well in academically. Sir, फिर sports भी करते थे. So those were the growing years, but the deep desire which we imbibed from our parents remained. It remained, it was stable and stayed there. So I must acknowledge them at this moment. sir. ऐसे फट से नहीं होता है कुछ. बिल्कुल. सर आई थिंक जो आपने बताया सर नाउ समझ में आ रहा है बिकॉज जितने लोगों ने बात किया जैसे मैंने बात किया है सर आपके बारे में आप आ रहे थे तो आई स्पोक टू लॉट ऑफ पीपल एंड एवरीबडी हैज टोल्ड मी यू आर एब्सोल्युटली ब्लेस्ड क्योंकि आप जिस भी चीज़ में आप हाथ लगा देते हो सर यू एक्सेल इन इट चाहे बी इट एकेडमिक्स चाहे बी इट एवरी स्पोर्ट्स एंड गेम्स एनडीए में सर फेमस है कि आप जब पीटी वगैरह करते तो पूरी स्क्वाड्रन रुक करके सिर्फ आपको देखती थी कि आप क्या क्या कर रहे हैं एंड यू हैव बिन देयर सर आई थिंक बेस्ट इन ऑल द गेम्स जो एनडीए में खेला जाता था. Colonel Saab, it's like this. There was a lot of problem when I joined NDA. I suffered from jaundice. Sir, So my liver was, half damaged. when you joined sir, Yes. sir, So somehow I joined NDA, but the pain was still there. But somehow by, shielding myself from very, very rigorous exercise, I managed to clear NDA wing. And in NDA, main NDA, it took me about 1 year sir, to get back onto my feet. Then surprise, surprise, by sheer hard work, I passed out from NDA as the best in PT, physical training, and the best sports person. I still remember that best in PT was called, the Baji Rao something medal. sir, yes, yes. I took both of them, the best sportsman award also and the best in PT also. And I was a torch holder. I thought you that combination बहुत कम है सर ये this is very rare. So academically, I was okay, and I passed out as the battalion cadet adjutant of. सर वाओ सर टॉर्च एनडीए में उनको मिलता है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं देर इज एकेडमिक्स में ना देर इज 8 पॉइंट CGPA से ऊपर होना होता है CGPA आजकल No, तो सबको in पता है social science, it was different. 8 means gold. 8 is gold, Gold yes. torch. So Then I think Seven से 7 to ऊपर. 8 is silver torch. Yes. I was a bronze torch holder. sir So I think it had to do with 7.58 something ऐसा like कुछ that है. अभी कुछ हाँ सर अभी हम भी बुढ़े हो गए सर बुढ़ा तो लग नहीं रहा. बट सर आपके एकेडमी के बारे में कुछ सुनते हैं सर हमने बहुत सुना हुआ है सर Academy. एनडीए सर हाँ हाँ सर पूरा जो आपका टाइम एनडीए में निकला सर हाँ हाँ. तो उसमें कुछ इंसिडेंट्स ऐसे भी हुए होंगे जो हमेशा याद रहते हैं सर एकेडमी के कुछ आपके सर जहाँ आप परेशान हुए हो या सर आपने परेशान किया हो सर. इंडिया में तो कई इंसिडेंट्स हुए, बट एनडीए पर से I thought it was okay. I could tackle NDA and still shine. Sure. ये था. और कभी कभी मुझे थोड़ा दिक्कत लगता था ना ये जो पनिशमेंट होता है जो सीनियर जूनियर को देते हैं. समटाइम्स इट इज़ टू बी क्वाइट हार्श. वो गर्मी में रोड के ऊपर साइड रोलिंग Side करा rolling, देगा. sir. तो हमारे लिए चमड़े उतर जाते थे. I think over the years that's how we developed tolerance to hardship perhaps.
So there are many factors which could have contributed to that, but some of the punishments were definitely harsh. और एक चीज़ था ये riding. I was not very fond of riding horses. And एक घोड़ा का नाम था pickpocket. हाँ सर, बहुत बिल्कुल बैड हॉर्स. हाँ, कोई नहीं जाता था उस पे. मुझे 4-5 बार गिराया और मुझे काटने का भी कोशिश किया. तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स है. और अच्छा लगा इंडिया में कि सब 16 साल 17 साल के बच्चे वर्किंग वेरी हार्ड with only aim to become an officer or Navy, Air Force, Army officer, with boys from all over India. It was such a wonderful place. I was mixing with everybody. Someone from J&K, someone from Kerala, someone from Gujarat, someone from Punjab. And I think it is a wonderful institution, and it has to be kept shining at all cost. सर, That is a place which हम लोग को boys से ना तो kind of क्या बोलते हैं? मेन बनाते. हाँ, men बनाया. मेन आउट ऑफ बॉयज. Yes. So alma mater है. Alma mater, yes. तो it is our, you can say. आपको लिफ्ट बहुत मिला होगा सर. लिफ्ट मिला. आप इतने सारे गेम्स और स्पोर्ट्स में अच्छे थे. हाँ, लिफ्ट मिला. I was into boxing, athletics, cricket, gymnastics, quite a few of them. सर, But there was a desire to excel. सर, There was a desire to excel inside. So, but I was very poor in water sports. सर. पानी के sports में I was very poor. Not good. Sir. Sir, moving on, sir, to IMA. How was IMA, sir? Anything interesting वहाँ पे? And आपने वहाँ से, sir, you opted for 9 para SF, sir? I was actually an Air Force cadet. Since my elder brother was an Air Force cadet, I decided to change over to Army in my 4th term, which they allow. NDA 4 terms. NDA. sir. So जो बहुत रेयर है सर, क्योंकि आर्मी से lot of people go to Air Force and Navy, but a lot of people told me that I'm crazy and all. ये आपको कई टाइम बताया होगा सर लोगों ने बाद में. तो फिर IMA में आया. मेरा एम था कि कमांडो पॉल्टन ज्वाइन करूं. उन दिनों में 3 ही कमांडो यूनिट थे. Yes. 9 पैरा, 10 पैरा एंड 1 पैरा. 1 para. हाँ, 3 ही पॉल्टन थे. सो मैंने सोच लिया कि मुझे 10 पैरा ही जाना है. फिर NDA के 2nd टर्म में एक बॉक्सिंग बाउट हुआ, इंटर कंपनी बॉक्सिंग बाउट. Sir. I was from Nowshera company. So I knocked out in the semi-final. I knocked out the Jessore company के boxing captain, Sir. who was earlier the best boxer. Best boxer. He was from military school and all. अच्छा सर. So then सर आपने पहले बॉक्सिंग कहीं खेला था सर? ऑफ कोर्स सैनिक स्कूल में तो NDA में सर. और सैनिक स्कूल में very light. सर. कोई स्ट्रक्चर ट्रेनिंग है सर. तो फिर IMA after this bout, the company commander of Jessore company, Mad Max Sandhu, Sir. he was feared by all. He Yes, was from yes. 10 para. 10 paras. So he came to me and he told me to sign few documents and told me that I am going to 10 para. 10 para. I was very elated. I was very happy. मैं बहुत खुश हुआ कि फाइनली 10 पैरा मिल गया. लेकिन जब ये फाइनली अलॉटमेंट हुआ 2nd टर्म के बाद, पास आउट से पहले आई वाज टोल्ड दैट आई विल गो टू 10 जेक राइफल, जम्मू एंड कश्मीर राइफल. Sir. So the weapons training officer was from 10 Jacrif. Sir. Retired now Major General Anuj Mathur. Sir.
very fine gentleman. He claims that he pulled me to 10 jack riff, मस्त भी सर but which I did not appreciate. सर ऑफ कोर्स सर कोई ऐसे वॉल्ट कर रहा है उसको So in all goodness, he got me to 10 jack, and 10 jack is a wonderful unit. They did extremely brave operations in 1971 and in Chola, in Sikkim. सर सर They did great operations and defended against the Chinese in Chola. And so it's a great Pulton. सर So IMA, that is the kahani of IMA. Since I was not in super block in IMA, I also wanted to be the ordinary cadet in IMA because I worked very hard in India. So I also wanted thoda sa to chill, to cool off in IMA. So I went and joined Jack Rifle. सर पहला दिन ही पहला रात ही मुझे ड्रंक करके पगला बना दिया डाइनिंग इन में. सर Then I got deployed in Daranga. सर It's the Assam Bhutan border. Oh, so quite. सर 10 जैक में आपके काफ़ी अच्छे ऑपरेशंस हुए सर एंड इनफैक्ट आपका पहला सेना मेडल गैलेंट्री आपको 10 जैक में ही मिला. तो कुछ ऑपरेशन सर एंड ये सेना मेडल किसके लिए मिला था सर? एब्सोल्युटली करेक्ट. तो उस समय ऑपरेशन बजरंग चल रहे थे, फिर ऑपरेशन राइनो. सर तो उसमें मैंने एक उग्रवादी मार दिया उधर एज ए सेकेंड लेफ्टिनेंट हाँ आसाम में सर. असम में. फिर हम जम्मू कश्मीर आ गए. जिसको आपने मारा था दैट ही वाज अ कमांडर और समथिंग सर वो उस किल के लिए आपको मतलब उस समय नहीं, ऑपरेशन के उसके लिए मुझे अवार्ड नहीं मिला. कुछ नहीं कुछ नहीं मिला. सर और एक जिंदा पकड़ा था. एक को मार दिया और एक को जिंदा पकड़ लिया था. सर मैं अकेला जाके पकड़ा. हाँ ये बताइए सर आपके पास खबर आई सर आप अकेले चले गए नहीं या आप- नहीं नहीं, कोई खबर नहीं था, कुछ नहीं था. हमारे पास वॉकी टॉकी भी नहीं थे. वो बड़े वाला एनपीआरसी एनपीआरसी था. सर तो मैं पहना बनियान और गमछा पहन लिया और नीचे स्पोर्ट्स जूता और एक पिस्टल रखा पीठ में. और पिस्टल फायरिंग में मैं आई वाज नॉट वेरी गुड. रख लिया 10 राउंड और खेतों के बीच में चल दिया. कुछ खबर था कुछ नहीं सर आप कुछ नहीं था. तो सर एक लड़का मिला, नौजवान लड़का. उसको पूछा, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, आपको पता है क्या वो कहाँ है? तो उसने अकेले सर उस कमांडर को सर जो नहीं ये जो मिलिटेंट ना ये नॉर्मल एक आई थिंक गांव का लड़का था. सर असमीज पे बात करके उससे पूछा तो उसने बोला हाँ वो तो उधर घूम रहा है, खेत में है. तो मैंने बोला तो मुझे दिखा. तो दिखाने से आई विल ऑल्सो ट्राई टू हेल्प यू. एंड आई वॉज ऑल्सो सेकेंड लेफ्टिनेंट. चलता गया आगे गया. और एकदम अकेले सर एब्सोल्युटली अकेला. 4 किलोमीटर गांव आएगा, थोड़ा जंगल, खेती, गांव, ऐसा करके हम चलते गए. वहाँ जाके वो डर गया. वो बोलता है, वो उसने कहा कि मैं और आगे नहीं जाऊँगा. उनके पास हथियार है, ये 6-7 लोग हैं. तो आप उस दिशा में देखिए खेतों के बीच वो ऐसे येलो का शर्ट पहना है. तो जब वो डर गया तब मुझे भरोसा हुआ कि ये झूठ नहीं बोल रहा है. और आप यहाँ तक सिर्फ पिस्टल लेके गए हुए अकेले सर 10 राउंड कितनी दूर थी सर आपकी? अभी तक 6-7 किलोमीटर हो गया. एंड उनको पता था सर कि आप गए हुए हैं या आप नहीं, उनको पता था. मैं बोल के आया था. तो फिर इसको मैं बोला तू अभी दौड़ के जा, कैंप में चले जा और वहाँ मेरा वेट करना.
फिर मैं आगे चलता गया। इट वाज ब्रॉड डे लाइट ना, दिन के आफ्टरनून के समय था। वो चावल पक रहे थे और लोग चावल काट रहा था, तो लेडीज़ भी थे, सब लोग फैमिली आगे चावल काट रहे थे। उसके बीच में एक बंदा उठा। नहीं, इससे पहले एक हो गया था। इससे पहले ये मुझे जिसने खबर दिया था वो छुप गया। तो एक फुटबॉल फील्ड जैसा था, वहाँ एक बंदा रेडियो लेके आ रहा था, लंबा सा। तो मैंने इसको पूछा तुम क्यों छुपा? बोलता है वो तो वो उसका नाम ले लिया, वो वन ऑफ द मोस्ट वांटेड में से थे। तो मैं भी चलता गया, वो छुप गया, मुझे खबर देने वाला छुप गया और मैं चलता गया। जैसे नज़दीक आया मैंने उसको पकड़ लिया, हाथ से पकड़ लिया। उसके हाथ से रेडियो गिर गया। फिर वो आगे गांव में हम घुस गए। आप उसको लेकर के सर? हाँ, गांव में एक छोटा लड़का आया। मैंने पूछा कि इसका नाम क्या है। उसने पूछा होगा या कुछ आपने? कुछ पूछा उसने नहीं, कुछ हल्ला वगैरह नहीं मचाया? कुछ नहीं मचाया। उसको मैंने बोला मैं मार डालूंगा, उल्टा सीधा करेगा, चुपचाप से आ। तो उसने मुझे गलत नाम बताया। तो गांव में एक छोटा लड़का मिला कि ये भैया का नाम क्या है। उसने असली नाम बता दिया। तो मैं वापस गया उसको लेके। फिर जिसने खबर दिया उसको मैं पहले भगा दिया था वापस। तो इसको एक पैर के साथ बांध दिया मैंने। उसको कमीज़ पैंट निकाल के उसको पैर के साथ बांध दिया, क्योंकि इसके जो सीनियर थे, जो इससे भी बड़ा बॉस था, उसके पीछे मैं पड़ गया। तो फिर आगे चलता गया। ये पेड़ से बना हुआ है। बड़ा जोकर टाइप ऑपरेशन। नहीं सर, बट हैट्स ऑफ टू योर करेज सर, आप अकेले तो नहीं, मेरा क्या था कि देखने में हाँ लोकल टाइप, लोकल जैसा था बातों से भी और सर। मेरे जवान सब सरदार थे। वो तो लोकल नहीं बन सकता। तो वहाँ आगे जाके चलता गया तो येलो कलर वाला बंदा खड़ा हो गया, करीब 100 गज होगा। और जब मैं 50 गज तक पहुंचा, उसने चिल्लाया कौन है और क्या चाहिए? तो मैंने बोला कि डिस्ट्रिक्ट कमांडर ने भेजा है, तुमसे बात करना है। आप ये तैयारी करके गए थे, सोच के गए कुछ थे? नहीं गया, कोई तैयारी नहीं। प्रेजेंस ऑफ माइंड्स वही। तो इन द मीन टाइम ना, जब हम बात करें वो सोचने लगा, तो मैं और थोड़ा नज़दीक हो रहा था धीरे धीरे ना। तो उस समय उसने अपना पिस्टल निकाला, मैंने अपना निकाला और एक दूसरे को मारा। देखा तो दौड़ के मार रहा था, तो पिस्टल का गोलियां आगे गिर रहा है। उसका भी ऐसा ही गिर रहा है, मेरा भी गिर रहा है, और वो घूम के भागने लगा खेती के बीच में। तो मैं भी भागा, मैंने पिस्टल रख लिया वापस, उसका पता नहीं कहा। तो भागने लगा और आई वॉज वेरी स्ट्रांग, आई वॉज फिट। वो भी स्ट्रांग था, फुटबॉल प्लेयर था। तो हम भागे होंगे अराउंड 4-5 किलोमीटर्स। ओह माय 4-5 गुडनेस। हाँ। तो ये 50 गज करीब का लीड था इसका। धीरे धीरे कम हुआ तो एक झुंड आया, छोटा सा झुंड। जैसे झुंड से बाहर निकला, वो डाउन हो गया, तो मैंने कूद के उसको पकड़ लिया, जंप करके उसके ऊपर कूद गया और पकड़ लिया और बहुत मारा उसको। पिस्टल पिस्टल नहीं, मेरा पिस्टल अभी भी मेरे साथ था, पीठ में जैसे तैसे। पेट्रोल स्टोर की ताजर वो। थैंकफुली वो गिरा नहीं। तो फिर उसको उसी का कमीज से फिर बांध दिया। तो बांध के लेके आ रहे थे, तो वहाँ एक पागल नदी है, वो हर मॉनसून में ना फ्लड क्रिएट कर देता है। तो उसको रोकने के लिए थोड़ा ऊंचा वाला एम्बैंकमेंट बनाया हुआ था। तो मैंने दौड़ के एम्बैंकमेंट के ऊपर चढ़ गया उसके साथ। और वो पिछला वाला जो जिसको आप एक और बांध के आए थे, उसके बारे में भूल गया अभी। उसके बारे में भूल गया।
तो ये अभी थोड़ा तगड़ा वाला मिल गया मुझे। तो देखा तो 3-4 आदमी भाग रहा है टू इंटरसेप्ट यू हाँ, बंद के ऊपर मैं चढ़ गया। बंद तो ऐसे जा रहा है ना, सर यहाँ हाईवे है, सर तो ये एक गांव से ऐसे दौड़ के आए। ओके वेपन्स थे सर इनके वो पता ही नहीं चला इतना दूर में, करीब करीब यू कैन से 500-600 यार्ड्स हुए ना। सर सर सो देन 2-3 हट था एम्बैंकमेंट के ऊपर, आई थिंक मच्छी पकड़ने वालों का था, उसके अंदर घुस गए। और हमें पूरा रिपोर्ट था, इनके पास एवरीथिंग है। एक केस नो दोज डेज आई थिंक दे वर ऑल्सो नॉट सो ऑर्गेनाइज्ड। सर तो इसको मैंने नज़दीक चिपका लिया और हट के नज़दीक पहुंच गए। तो 50-60 गज दूर से मैंने चिल्लाया कि देखो तुम लोग आए हो, वापस चले जाओ, नहीं तो मैं पहले तो इसको उड़ा दूंगा, उसके बाद तुम लोगों से भी 1-2 को उड़ाऊंगा मैं। तो आधा घंटा करीब, ये आपने किसमें एसएमएस में बोला है? हाँ। सर आधा घंटा करीब रुकता रहा। आधा घंटा कुछ नहीं हुआ, मैं भी खड़ा था उसके साथ और वो लोग भी हट के अंदर। फिर आधा घंटा के बाद 4 आदमी निकले। 4 आदमी निकले और वहाँ से चले गए। मैं एकदम वहाँ से भाग के रोड के ऊपर आया, तो एक बेचारा एक लोकल साइकिल चला के आ रहा था, तो उसको मैं बोला साइकिल लोन में चाहिए मुझे, कैम्प से ले लेना। बट ये बंदा आपके साथ? हाँ था, मेरे साथ ही था। तो उसको आगे बिठाया साइकिल में और मैं चला के 6-7 किलोमीटर होगा चला के कैंप में आया। ग्रेट सर। थोड़ा फनी टाइप ऑपरेशन हुआ। नहीं सर, मतलब यू आर वेरी क्लियर और आप बहुत अच्छे उसके थे। यू कुड हैव शॉट हिम। अगर वेपन वगैरह सब कुछ था सर, व्हाई अंडरटेक सो मच ऑफ रिस्क? मतलब आप दिल से क्लियर थे सर, दैट इज व्हाई यू डिड ऑल दिस। जैसे मैं पहुंचा उधर, पानी वगैरह पिया, थोड़ा बहुत कुछ खाया, और वो लड़का आ गया था जो खबर दिया था, तो उसके साथ पार्टी भेजा, वो लोग लेके आया जिसको जंगल में बांध के रखा था। फिर दो आ गया मेरे हाथ में। बट इट वाज प्योरली ड्यूरिंग द कैप्चर व्हाट हैपेंड ना। अच्छा, मोस्ट वांटेड सेकंड था ये डिस्ट्रिक्ट में सेकंड इन कमांड थे। को पता नहीं था आपने नॉकआउट कर रखे कितने। तो वहाँ से फिर हम चले गए कश्मीर में, फिर डोडा डिस्ट्रिक्ट में डिप्लॉय हो गए, और बहुत अजीब सा किस साल की बात है सर ये 92 का बात, 1992। मिलिटेंसी काफ़ी बढ़ गई सबसे थी। एक्टिव तब स्टार्ट हुआ था ये सब। तब क्या है कि तो बाहर जा रहे थे सर, ट्रेन होने बाहर जा रहे थे, आ रहे थे, और कुछ जगह वो लोग फॉरेनर्स भी डाल रहे थे सर, ताकि उनका हौसला बढ़ाने के लिए। यस सर। हम डोडा पहुंचे 92 में सर। वो डोडा में डिप्लॉय नहीं था, हम सर्दियों में वहाँ डिप्लॉय होते थे, समर में फिर इधर एक्सरसाइज में पंजाब में, JNK में, इट्स अ रिजर्व ब्रिगेड ना, तो काइंड। पापा मेमोरी वाइज कहाँ ले गया सर। सर फिर ये जो डोडा में ऑपरेशन हुआ आपका सर, इसमें सेना हाँ, डोडा में मुझे मेरा पहला सेना मेडल मिला। वह पहला सक्सेस मिला 3 भदरवा के पास, 3 घोड़ा के ऊपर बैठा हुआ था, तो मैंने थोड़ा ठग दिया उनको, गांव वालों को। तो एक्चुअली उग्रवादी मिलने के लिए ना थोड़ा गांव वालों को ठगना पड़ता है, गांव वाला और कुत्ता। अच्छा सर। 2 चीज़ को ठगना पड़ता है, और यू मस्ट मेंटेन सरप्राइज, यू मस्ट क्रिएट सरप्राइज, अदरवाइज नहीं होगा। उनके भी खबर देने वाले बहुत लोग हैं। तो सक्सेस हो गया, तो 3 खच्चर के ऊपर मारे
अब मैंने तो सर कैसे हुआ था ये थोड़ा सा? खच्चर भी कब्जा कर लिया। तो सर ये भी आप अकेले निकल नहीं गए? नहीं नहीं, ये इसमें मेरे साथ 15 लोग थे, सर 15 लोग थे। सर आपने कैसे उल्लू बनाया था थोड़ा सा? अभी तो बहुत पुरानी बात है सर, तो आई एम श्योर। हम गाड़ी गए, हमारे पास 2 ही गाड़ी थे, तो 2 गाड़ी में गए और एक गांव में खबर थी आपके पास सर कुछ? कोई खबर नहीं, खबर था, अच्छा बंदा था वो। तो रात को गए तो गांव में देन वी कैरीड आउट सर्च ऑफ 2-3 हाउसेस, देन apparently they went back। हम चुपके से ये 10-12 लोग हम उतर गए। अच्छा, वो करके सर पार्टी वापस आ मेन गई? पार्टी वापस चला गया, आप लोगों हम 10-12 चुपके से उतर के वहीं रुके सर? वहाँ नहीं रुका, वहाँ से आगे 3-4 किलोमीटर पहाड़ में चढ़ के हम अपना टारगेट एरिया पहुँचा। अगर इनको पता लग जाता तो हाँ। वही ख़त्म था। सर तो सुबह सुबह हम लोग मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग पहाड़ के ऊपर झाड़ियों के अंदर हम घुस गए सब। तो 8 बजे करीब देखा एक घोड़ा में एक बंदा निकला 300-400 गज दूर। फिर देखा 2 और आ गया घोड़ा के ऊपर। मिलिटेंट हॉर्सेस पे घूम रहे थे सर? हाँ हाँ। वाह। और वो जो ट्रैक था वो 25-30 गज नीचे था और खुला एरिया, मैदान जैसा। सर तो वहाँ से एक बंदा आया, बाकी 2 बैठा रहा उधर, सिगरेट पी रहा था, सेब खा रहा था। एक बंदा आया, 3 बार अप डाउन किया हमारे आगे। आप लोगों ने कुछ नहीं किया? ना ना ना, मैंने सबको धमका के रखा था कि कोई फायर मत करो जब तक मैं नहीं करता हूँ। तो 3 बार ऐसे अप डाउन करके, जब 20-25 गज ब्रॉड डे लाइट यस। ऐसा करके चले गए। तो ये तीनों आए तो हमने फायर खोला और घोड़ा को एक भी गोली नहीं लगा। तो वहाँ से बांध बूंद के बॉडी को बांधा और मैं भी एक घोड़ा में बैठ के आ गया। हाउ आई गॉट माई फर्स्ट सेना मेडल, दैट इज ऑल्सो वेरी यूनिक स्टोरी। इसमें नहीं मिला सर? इसके लिए नहीं हुआ सर, टीम के लिए? उसके लिए चीफ कमेंडेशन मिला क्या, 1 या 2 को। सर सो बॉयज वर हैप्पी, कुछ तो मिला। वो तो देखा ही नहीं, उग्रवादी नहीं देखा आज तक, वो असली उग्रवादी देख लिया घोड़े के साथ। तो ये तो यंग जवान के दिमाग में चलता है ना वो, कि एकदम भूत प्रेत जैसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा सोचता है लोग। यंग ऑफिसर भी सोचते हैं, बट दे आर ऑल्सो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स लाइक अस ओनली। वेरी राइट। हाँ, ओनली थिंग इज देयर, उनके जो एम्स अलग है, हमारे एम्स अलग है। तो बट दे आर ह्यूमन बींग्स। दे आर ह्यूमन। हाँ, चलते हैं तो ट्रैक छूटता है सर। बिल्कुल 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 घास में बैठेंगे तो घास में मार्क छूटेगा, सब बिल्कुल बिल्कुल राशन पानी सब चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सब तो उसके बाद क्या होगा, एक ब्रिगेड लेवल के ऑपरेशन प्लान किया ब्रिगेड ने। तो ये लोग बहुत गदर कर रहे थे, ये उग्रवादी लोग, कई लोगों को मार रहे थे, माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोगों को मार रहे थे, मतलब मर्जी उनका राज, गुंडा राज चल रहा था। यस, हाँ, पूरा टोटल गुंडा राज चल रहा दैट वाज द वर्स्ट टाइम जो कश्मीरी पंडित वगैरह को टारगेट करे थे। हाँ, तो it was quite lawless. Then the brigade planned a big operation in near डोडा। तो मैं कमांडर साहब को बोला भी था कि इतना बड़ा ऑपरेशन मत करो, फिर कुछ नहीं मिलता है, ये लोग भाग जाता है। फिर मैं बोला भी था। तो ब्रिगेड कमांडर छुट्टी में थे, बहुत अच्छा आदमी था वो, सरदार जी। सर तो डिप्टी साहब कंडक्ट किया था इसको। तो ब्रीफिंग के बाद डिप्टी साहब पूछा कि पैंगिंग आप क्या करोगे, मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ।
तो मैंने कहा सर मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। तो मैं ये बोला कि ये इतना एरिया जो आप है, तब कैप्टन थे या लेफ्टिनेंट थे सर तब? लेफ्टिनेंट। तो मैंने बोला ये मैप में ये हिस्सा जो है इधर दूसरा फौज नहीं होना चाहिए। ये दिखा दिया, इतना तो दिखा दिया। तो जब ऑपरेशन लॉन्च हो गया तो मेरा पार्टी, हम भी अगेन 13 14 ऑफ देम, हम चिनाब नदी पार किया नीचे, पूरा रात भर चढ़ के गए ऊपर, एकदम पहाड़ के टेकरी के ऊपर पहुंच गए। वहाँ एक गांव था, गांव में आके बैठे, तब तक दिन हो गए और 8 बजे करीब हो गया तो कुछ खबर नहीं आया, निशाना नहीं आया। तो हमने सोचा कि ऑपरेशन ख़त्म ही हो गए होंगे। इतने बड़े ऑपरेशन में लोग भाग जाते हैं नॉर्मली, उनको पता लग जाता है फौज हरकत कर रहा है। तो नीचे से आवाज़ें आए, टक 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 फायरिंग की आवाज़ आ गए, खूब ज़्यादा। तो मेरे जो हवलदार मेजर था वो मेरे साथ थे, स्वरण सिंह, अच्छा बंदा था। वो बोला साहब आप जल्दी आओ, उधर कुछ हरकत नज़र आ रहा है टेकरी के नीचे। तो चनाब के पास जो गांव था उसमें ब्रिगेड के ऑपरेशन चल रहे थे और उसके ऊपर वाला गांव में कुछ हरकत हमें नज़र आया। ये लोग थे आपसे कितना दूर था सर ये करीब 800 मीटर। अच्छा, पास में ही था सर, नॉट वेरी। 800 मीटर 900 मीटर डाउन में थे। और ये लोग आई थिंक 20-25 लोग थे सर। तगड़ा ग्रुप था। वो लोग वहाँ बैठ के नीचे फौज के ऊपर फायर कर रहे थे। ओह। तो उनको पता नहीं कि मैं ऊपर बैठा हुआ था। तो देन आफ्टर सम टाइम, थोड़ा देर के बाद, ये लोग आधा घंटा ऐसा फायर किया, फौज और उनके बीच फायरिंग हुए। ये लोग चढ़ने लगा एक तरफ से ऐसे करके। सो मेरे तरफ नहीं, मेरे लेफ़्ट के तरफ दे स्टार्टेड क्लाइंबिंग, चढ़ने लग गया। तो मैंने भी बोला सबको रेडी हो जाओ, और हम भी भागे लेफ़्ट साइड में इनको इंटरसेप्ट करने के लिए सर। और एक डीप सा नाला था, काफ़ी डीप, 30-40 गज नीचे अंदर। उससे पहले हम रुक गए। हमारे नीचे से वो जो ट्रैक है, पहाड़ के जो रास्ते होते हैं, वो वो ऊपर चढ़ रहा था। हाँ उसके ऊपर ये लोग आ रहे थे और हम पोजीशन ले लिया। पोजीशन लेने के बाद जब ये पहुँचे, 30-40 गज होंगे दूर, दिन के समय था, 9 बजे। उनको पता ही नहीं हम बैठे हुए उधर। मैंने फायर खोल दिया तो 3-4 तो वहीं गिर गए, बाकी सब नाले के अंदर भागे। तो हम भी नाले के अंदर घुस गए। नाले के अंदर घुस के भगा के मारा। फिर वहाँ तो हमको 9 मिले, ओह माय गुडनेस। लेकिन खबर के अनुसार बाद में कहता है कि जख्मी हो के मर गए ये सब, टोटल अराउंड 12 सर। बाकी हाथ से निकल गए, छुप जाते हैं। फिर 4-5 दिन, 1 हफ्ता के बाद वो लोग बच जाता है ऐसा। तो ये अच्छा ऑपरेशन था। तब आई बिलीव कुछ फॉरेनर भी थे उसमें, लेकिन उनका क्या है कि हमें पता नहीं लगता है कि ये फॉरेनर है ना लोकल है। सिर्फ तब पता लगता है जब ये पुलिस को पता लगता है कि जब डेड बॉडी को फैमिलीज आते हैं लेने के लिए सर। और कई बार फॉरेनर को भी लेने आ जाते हैं। सो एक्चुअली मेनी टाइम्स वी डोंट कम टू नो, हमें पता नहीं लगता है फॉरेनर। बट इन द एंड पता लगा कि उसमें 2 फॉरेनर थे। फॉरेनर मतलब
अफगान या पाकि, somebody Sudanese, something like that. So इस ऑपरेशन के लिए मुझे पहला सेना मेडल गैलेंट्री मिला था. सर तो आप स्पेशल फोर्सेस में जाने से पहले ऑलरेडी गैलेंट्री अवार्ड विनर्स. हाँ वो असम के लिए नहीं मिला और वो घोड़ा के ऊपर के लिए नहीं मिला. तो अवार्ड मिलने से ठीक लगता है थोड़ा, और साथ में अपने जो ट्रुप्स है उनको भी कुछ मिले तो अच्छा लगता है. मोटिवेटिंग फैक्टर. सर और एक छोटा सा इंसिडेंट जुड़ा हुआ है इसके साथ. मेरे ब्रिगेड कमांडर साहब थे, बहुत अच्छा आदमी, ब्रिगेडियर सोहल. सर इसने मुझे प्रॉमिस किया था 15,000 रुपया दूंगा अगर 5 से ज़्यादा मार दिया. मैंने जाके पैसा मांगा, मुझे दे दिया उसने. एंड उन दिनों में 15,000 काफ़ी सारा पैसा होता था हमारे लिए. इज़ अ बिग मनी. हमने खूब मीट मुर्गा खाया सब लोग मिलके. तो अच्छा लगा. ब्रिगेड भी बहुत खुश हो गए, और सब खुश, पलटन भी खुश. कामयाबी जब मिलता है सबको खुश, और हमारे अपना कोई कैजुअलिटी नहीं. यस ऐसा करके तो थोड़ा सा मुझे लगता है ना, इनके साथ इनको टैकल करने के लिए थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स करना पड़ता है. सर सो थिंकिंग हैज़ टू बी, मतलब आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग कहते हैं. हाई फाई भाषा है, लेकिन थोड़ा सा उनको तो उल्लू बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो उल्लू बनाएगा. सर क्योंकि उनका भी कुछ एम है. सो वी हैव टू बी, हम लोग उनसे ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा. सर शायद सर दोनों तरफ शिकारी हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. अब कौन अच्छा है बिल्कुल उसके ऊपर डिपेंड करता है कि शिकार कौन करेगा सर. एब्सोल्युटली राइट. और आपने बचपन से शिकारी किया सर. तो सीखना पड़ता है. एक तो हम लोग जैसे हम उम्र होता जाता है, जिससे एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है, तजुर्बा बढ़ता है, तो सीखना पड़ता है. वन हैज़ टू कीप लर्निंग. सर नॉट बी बेस्ड ऑन ओल्ड टैक्टिक्स भी बदली करना है. यस बिल्कुल सर. हाँ, वी हैव टू बी मेंटल मोबिलिटी बहुत दिखाना है. जैसे मुझे लगता है आप दोनों में काफ़ी है मेंटल मोबिलिटी. मेरा भैया में तो ज़रूर है मेंटल मोबिलिटी. नहीं सर, आपका देखिए सर, आप जिस चीज़ में अभी आफ्टर रिटायरमेंट यू हैव पुट योर एनर्जी इनटू गोल्फ, और आप इंडिया टीम में हैं सर. वो हो गया. आसान नहीं है सर. नहीं, हार्ड वर्क पेस आई थिंक. एंड मेंटल मोबिलिटी ऑल्सो सर, यू पुट एवरीथिंग देयर. आपने कभी गोल्फ खेला नहीं पहले सर? नहीं, मैं सीओ जब था तब शुरू किया सर. 12 साल में आई मेड इट टू इंडियन सीनियर टीम अबव 55. सर तो आई थिंक आई एम सेटिस्फाइड. इट्स ओके. ग्रेट सर. Now I want to focus on my son, sir, on my daughter, sir, like that ना. So नहीं, उनका भी बात करेंगे सर. अभी सर इतना अच्छा चल रहा था, इतना सक्सेसफुल सब कुछ था सर, एंड सडनली आपको वापस याद आया सर कि स्पेशल फोर्सेस जाना है, या हाउ डिड इट हैपन सर? कैसे हुआ सर? अच्छा, नहीं, मुझे इच्छा तो था, तब भी था. जब पहला सेना मेडल मिलने के बाद बहुत अच्छा पलटन था ये जैक राइफल. 10 जैक राइफल, अच्छे ऑफिसर्स थे, अच्छे जवान थे सर. तो ये लोग बहुत रोकने का कोशिश किया मुझे, लेकिन मुझे पता था माय डेस्टिनी इज रिटन देयर, काइंड ऑफ. सर सो समहाउ वी हैव टू ओबे आवर हार्ट ऑल्सो. बिल्कुल सर. सिंस आई गिव अप एयरफोर्स को मैंने गिव अप किया, इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया. तो अभी भी एक मुझे याद है, कर्नल ऑफ द रेजिमेंट थे जनरल ग्रेवाल, उसने बहुत मुझे रोकने का कोशिश किया. मेरा सीओ साहब ने रोकने का कोशिश किया, लेकिन मैंने फिर भी डाल दिया. सर बट कैसे किया आपने सर? मैंने एप्लीकेशन भर दिया और वॉलंटियर्ड फॉर 9 पैरा, क्योंकि 9 पैरा बगल में थे. हाँ, तब बगल में थे 9 पैरा के ऑफिसर्स को भी 3-4 को मैं मिला. तो 9 पैरा के ऑफिसर्स मिला तो एक दिन फायरिंग रेंज में टक्कर हो गया. ये लोग फायरिंग कर रहे थे और अजीब हथियार के साथ कर रहे थे. तो
फौजी आदमी मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। और उनके ऑफिसर्स के पेट इतने 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 छोटे छोटे थे एकदम फिट एकदम फिट फॉर लाइक चीता जैसा। तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गया कि ये होता है एक सोल्जर का लाइफ, यू नो, very fit physically, very fit physically and equipped very well and प्रोफेशनलिज्म बहुत हाई हो। तो ये लोग ऐसे लोग थे, बगल में थे, तो मैं बीच बीच में मिलता था इनको। मैं बहुत इम्प्रेस हो गया फिर से कि मेरा कॉलिंग उधर है करके। तो मैं ऐसा करके आई वेंट टू वॉलंटियर्ड एंड 1995 में मैं प्रोबेशन के लिए 9 पैरा आ गया। और उसी समय आपका सबने साइन कर दिया था, रिकमेंड कर दिया था? हाँ, नहीं करना पड़ता है। आई थिंक कुछ नियम था कि रिकमेंड नहीं होने से भी आप You have डायरेक्ट to, भी भेज सकते हैं। you have to हाँ, still ऐसा कुछ था। हाँ, तो वहाँ उस समय एक बहुत बहादुर ऑफिसर था 9 पैरा का, अरुण सिंह जसरोटिया कैप्टन Yes, साहब। सर। वो जख्मी हुए थे, जख्मी होके अशोक फिर चक्र। अशोक चक्र जख्मी होके इवेंचुअली मार्टेर हो गए, शहीद हो गए। देन 9 पैरा में हम आए, प्रोबेशन शुरू हुआ। वहाँ आके देखा तो ऐसे बड़े बड़े लोग, सक्सेसफुल लोग, ऑफिसर्स थे उधर, जवान थे, जेसीओ थे। माय गुडनेस, यू नो, आई स्टिल रिमेंबर। हम भी थोड़ा तगड़ा सोचता था अपने आप को। 9 पैरा में जाके देखा ये दादा परदादा लोग बैठा हुआ है। सर प्रोफेशन कैसा रहा आपका? ये लोग थे जॉयदीप सेन गुप्ता, सर। परमजीत सिंह सांगा, जॉन डी ब्रिटो, Oh my goodness, sir. जूट लॉरेंस क्रूज, आर.एस. गिल, सारे लेजेंड्स हैं आलोक झा, सर। इसके बाद के भूषण, फिर मोहन, सर। कर्नल मोहन, फिर ये सबसे बड़ा तो उनमें से ये था सुधीर वालिया। यस। सबसे बड़ा टाइगर और हीरो, मेरा हीरो था सुधीर वालिया। मेरा दोस्त भी थे, हमने बहुत ऑपरेशंस एक साथ किया। ओह, हैट्स ऑफ टू दैट टाइगर। और कोई नाम दे ही नहीं सकता उसको, एक ये है टाइगर था। टाइगर था, उसका मेमोरीज फ्रेश है मेरा माइंड में। एंड वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट हीरोज, हीरो ऑफ आवर टाइम्स वाज सुधीर वालिया। We lost him in Rajwar. So I have done few operations with him. I'm proud to have been associated उनके साथ कि मुझे भगवान ने मौका दिया कि उसके साथ कुछ ऑपरेशंस, कुछ टाइम बिताए, कुछ ऑपरेशंस किया। मैं उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। शहीद मेजर सुधीर वालिया पालमपुर के रहने वाले थे, हिमाचल प्रदेश में। बहुत ही खतरनाक कमांडो थे और मैं तो उनका दोस्त था, प्लस जूनियर था, प्लस हमने कई ऑपरेशंस एक साथ किया। उसके जैसे बहादुर सिपाही मैंने आज तक नहीं देखा, मेरे पूरे करियर में नहीं देखा। बहुत गोरा चिट्टा था आप जैसा, हाइट में भी ज़्यादा लंबा नहीं था। जितने हाइट में कम उतना जान, उतना टाइगर, ऐसे आदमी था। एंड वेरी क्विक थिंकिंग एंड फास्ट एंड वेरी फिट, फिजिकली बहुत फिट था। तो ऐसे एक ऑपरेशन मेरे साथ ही किया था एक कश्मीर में, जिसमें हम फ्लश आउट कर रहे थे, पूरे जंगल से फ्लश आउट, कि 4-5 उग्रवादी थे और कई फौजियों को मार दिया वो लोग। तो चाहते थे कि कुछ मारे उनके, तो पूरे जंगल से फ्लश आउट कर रहे थे। तो मैंने देखा आगे 100 गज 150 गज होगा, तीन भाग रहे उग्रवादी। वो इतने शेर दिल था, बहादुर थे
कि मैं दौड़ने लगा उनके पीछे, मेरा पहुंचने से पहले वो पहुंच चुका था। सुधीर सर। हाँ, और भागता भागता उनको ठोका, मार दिया तीनों को। बिल्कुल फेयरलेस, बिल्कुल जो हम पिक्चरों में देखते हैं वही वैसा टाइप का है, मतलब ऑन ग्राउंड मैंने देखा है उनको। फिर एक ऑपरेशन में था, झाड़ी के अंदर उग्रवादी, जख्मी उग्रवादी घुस गए। हम नॉर्मली ऐसे उग्रवादी को छोड़ देते हैं सर यस ताकि वो कोई टाइम मर जाए, झाड़ी के अंदर अप्रोच नहीं करते यस बिकॉज हम आवाज़ करके जाएंगे, वो मार देगा, एक या दो को मारेगा ही मारेगा। अपना लाइफ का रिस्क ज़्यादा होता है। हाँ, तो सिंस इट इज़ नॉट टोटल वॉर, वॉर तो है नहीं, ये तो उग्रवादी के खिलाफ है। सो ऐसे सिचुएशन में भी वो घुस जाते थे और नज़दीक जाके मार देते थे। ओह और एक, मैं जब 9 पैरा ज्वाइन किया, मुझे बताया गया था एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब बनाने वाले एक गांव में थे, उसके साथ एक दो और ये फॉरेनर थे। सो वो लोग कई कांड भी किया हुआ था उससे पहले। तो वालिया साहब, सुधीर वालिया साहब एक दुकान के ऊपर छत में चढ़ गए, पूरे 48 आवर्स छत के ऊपर ही बिना हरकत किया लेटा रहा। 48 आवर्स। 48 आवर्स। और सुसु वगैरह भी किया तो बोतल के अंदर किया, क्योंकि नीचे दुकान वाले आ गए तो सीलिंग भी लकड़ी का था, पतला वाला लकड़ी, थोड़ा हरकत करने से उनको पता लग जाता। उसका नाम था ब्लैक जीरो। तो ये लोग आए, कुछ खाने पीने के लिए, चाय पीने के लिए आए, और ऊपर से सीलिंग से ठोक दिया उनको। और एक कहानी था जिसमें मैं नहीं था उसके साथ। वो देखने में बहुत गोरा चिट्टा सुंदर थे, हैंडसम था। उसने गुफा के अंदर एक उग्रवादी बैठा हुआ था, वो गुफा में घुसे, उग्रवादी ने हेलो हेलो बोला, वो बोलते बोलते उसने उससे राइफल छीन लिया और उसी से मार दिया। सो दीज आर स्टफ वेरी यूनिक, डिफरेंट पीपल आर मेड ऑफ। तो उनके साथ मैं ऑपरेशन किया, और भी कई सारे ऑपरेशन से उसने कारगिल वार में जुलू टॉप कैप्चर किया, हमारे भी कैजुअलिटी हुए उसमें। तो तीन पोस्ट थे जिसको पाकिस्तानियों ने छोड़ा नहीं था सर। उसमें से एक पोस्ट का नाम था जुलू टॉप, सर उसको कैप्चर किया उसने। उसमें उनके 16 मार दिए, 16 और हमारे 6 मरे। तो इसमें रोप फिक्सिंग वगैरह करके आई थिंक दे हैड गॉन सब कुछ किया ये लोग, Yes. सब कुछ किया। तो बहुत डिफ़िकल्ट, कठिन एरिया भी था, पहाड़ी एरिया। उसके बाद शहीद हो गए उधर राजवार में, 3 गोली लगा। तो कभी कभी हमारे बीच ऐसे हीरो भी आते हैं। और सिर्फ वो बात नहीं है कि दे आर लेजेंड, वो असली लेजेंड है, असली लेजेंड है और असली टाइगर है ये लोग। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट आई कुड स्पेंड, मैं थोड़ा टाइम उनके साथ भी बिता सका। मैं बहुत थैंकफुल हूँ। मैं पालमपुर बीच बीच में जाता हूँ, उसके पिताजी से मिलता हूँ, बहन से मिलता हूँ। और मेरे जूनियर भी थे, मेरे सीनियर भी थे, और भी टाइगर लोग हैं, जैसे दीप भगत हो गया, यस गौरव ऋषि हो गया, यस इसके बाद शैतान सिंह हो गया, सर। फिर ये चंद्रमौली सिंह परमार, सब, विवेक जैकब, सब टाइगर के टाइगर। So I am very proud to have served with them. I am privileged, honored to have served with. और
खतरनाक खतरनाक जवान थे, उनका नाम ही एंडलेस होता है इतने सारे 9 पैरा के जवान, हवलदार, जेसीओ, वाह 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 वाह, मतलब मानना पड़ेगा ऐसे लोग हैं। सर आई एम श्योर अभी जो यंग जनरेशन आए, हमसे भी बड़ा टाइगर लोग आएगा, बिल्कुल बिल्कुल हमसे भी बड़ा काम करेंगे ये लोग, ज़रूर करेंगे। तो मुझे तो पूरा उम्मीद है इसके ऊपर। सर आपका मोस्ट मेमोरेबल ऑपरेशन कौन सा होगा सर? मेमोरेबल बोल के नहीं, एक बार एक अखरोट का पेड़ था एक लोलाब में, जिसको पता नहीं कैसे मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि उनके कुछ पॉइंट है ये उग्रवादियों का। वहाँ मैंने 50-60 उग्रवादी जिंदा देखा, लेकिन मैं ऐसे पहाड़ में फंसा हुआ था, मेरे साथ 11-12 लोग थे और फायर करने का जगह ही नहीं था। अगेन फिर 30-40 गज में दिन के समय। तो ये कभी कभी याद आता है मुझे। अच्छा ये 50 सामने से मिस हो गए सर वो। नो, मैं मेरे हमारे आगे बैठे हुए नहा रहे, कपड़े धो रहे, हथियार साइड में रख के, मतलब ऐसा मौका मिला था लेकिन हाथ से निकल गया लेकिन उनमें से हमने फिर फाइनली 2 दिन बाद 6 लोगों को मारा, 6 ही मिला, बाकी तितर बितर हो गए थे। और नहीं आई कम्प्लीटली समझ रहा हूँ सर कि जहाँ तहाँ फाइट नहीं लेना है सर, जहाँ हम स्ट्रांग हैं वहाँ पे फाइट लेना वो भी नहीं, बहुत हमारे लिए important एक्चुअली क्या है कि उतरने का भी जगह नहीं था, फायरिंग करने का भी जगह नहीं था, क्योंकि आगे झाड़ी था और वो नीचे थे, दिखाई नहीं देता था, है। सर अच्छा ऐसे फंसे हुए। हम बारिश के वजह से ना थोड़ा लेट हो गया, 1 घंटा लेट हो गया। सर तो जब हम चल रहे थे इधर आने के लिए तो पूरा फिसल रहे थे, रात को कुछ दिख नहीं रहा था, एक दूसरा को बांध के चल रहे थे, तो थोड़ा लेट हो गया बस। तो उनका किस्मत था कि हमसे उस बच दिन जाए उनका नहीं लिखा था नहीं लिखा हुआ था तो होता है इन आई थिंक इन लाइफ एंड ऑपरेशंस, थोड़ा कभी कभी याद आता है, कुछ रिग्रेट्स तो रहते ही हैं सर। रिग्रेट्स रहता है सर इनफैक्ट आपका नाम सबसे खूंखार लोगों में होता था सर जिसके बारे में मैं एग्जांपल देता रहता हूँ सर कि स्पेशल फोर्सेस का एक पेट्रोल गई थी एंड मिलिटेंट्स ने छोड़ दिया था कि यार इनसे पंगे मत लो। सो ये जो आइडिया ऑफ स्पेशल फोर्सेस था सर, ये आप जैसे और जो आपने लेजेंड्स का नाम लिया सर उन्होंने बनाया था। एक बात बताइए सर, आपके लिए सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या मिला होगा आपको कभी सर? एक बार ये डिप्टी साहब को दिल्ली में मिला, तो हम 1-2 पैग लगाए, फिर बोला पैंगिंग आई मस्ट टेल यू, आपको बताना है। मैंने कहा हाँ सर बताइए। एक ऑपरेशन हुआ था, तब तक मैं 9 पैरा चला गया था, तो फौज जो है 15-20 दिन 25 दिन हो गए बर्फ़ में ढूंढ रहे, 8-9 उग्रवादी को मिल नहीं रहा था। सो ठंडा में सबका थोड़ा बुरा हाल हो गया था पहाड़ के ऊपर। तो एक ऑपरेटर, रेडियो ऑपरेटर, दूसरा रेडियो ऑपरेटर से बात कर रहे थे कि वो गोरखा, फौज का रेडियो ऑपरेटर। हाँ फौजी, वो गोरखा कैप्टन को क्यों नहीं, वो कहाँ है, छुट्टी में है, तो बुलाता क्यों नहीं आप खत्म करेगा। हाँ आपको गोरखा कैप्टन बुलाते सर। तो क्योंकि मेरा नाम थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में तकलीफ होता है, पैंगिंग, तो उसको कई बार लोग बैंगिंग बोल देते हैं, कई बार पेंगुइन बोल देता है, कई बार हैंगिंग बोल देता है तो ये डिप्टी साहब ने मुझे बताया, तो मुझे क्या बोले तो ऐसे टाइप का था। सर ये जो आपको दूसरा सेना मेडल मिला सर, हाँ। ये 9 पैरा में मिला सर। यस यस। एंड क्या ऑपरेशन था सर, ये किस तरह का? हाँ, ये एक एक्चुअली ये लश्कर वाले आए थे, बहुत ख़राब काम किया वो लोग, बहुत गंदा काम किया। तो हम लोग सब हैरान थे कि इतने नीच, इतने मतलब सच डर्टी थिंग दे कैन डू। सो दे डिड समथिंग वेरी बैड।
to civilians, sir? यस, Sir. सिविलियन के ऊपर बहुत गंदा काम किया। तो कोई इंस्टेंसेस सर? यस यस, इट वाज नॉर्थ ऑफ रियासी, सर गांव का नाम था प्राणकोट। बहुत गंदा काम किया था, और हम लोग बोल नहीं सकते, नहीं बात नहीं करने से ठीक है इसके बारे में। तो मुझे कहा गया था कि ये इनके जो कैंप है उस पर गांव से मिला हुआ है, कुछ करो। तो जाके मार के आए थे हम, रात को जाके मार के आए थे। एक मेरा जवान जख्मी हुआ था, वो भी पूरा टाइगर जैसा लड़ा। हम काफ़ी लोगों को मार दिए उसमें। एंड ये कैंप सर एलसी के दूसरी तरफ था? हाँ, एलसी के उस पार थे। सर तो थोड़ा बताइए सर, ये ये तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है सर। थोड़ा उन दिनों में सर्जिकल स्ट्राइक नहीं बोलते थे। सर उन दिनों में पता नहीं क्या नाम बोलता था, मैं वो भी भूल गया मैं। तो मुझे बोला था कि आप जाओ कुछ करो। तो हेलीकॉप्टर से भी बहुत बार घुमाया। सर